आपके मीडिया की वसाकत से आपको बताता चलो, सबसे पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट साथरा मोहम्मद इसाक शेख। हम लोगों को ये काफ़ी खुशी थी कि काफ़ी टाइम के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और कोई बड़ी जो है सौगात देकर जाएंगे यहाँ के लोगों को। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। बहरहाल आपने मीडिया में भी देखा, आज से 10 दिन 15 दिन पहले काफ़ी पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों ने हर जगह हर गली में प्रोटेस्ट वगैरह किए अपने हक के लिए। और आखिरकार कल को इतनी बड़ी रैली जो राजौरी के अंदर हुई, उसमें भी पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों ने ये चीज़ 100% सोची थी कि कल अमित शाह जी हैं वो एक कोई बड़ा ऐलान करके जाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आपने भी वहाँ सुना, हमने भी सुना, लोगों ने भी सुना, अमित शाह जी ने ऐसा कोई भी वहाँ पे जो है ऐलान वगैरह नहीं किया। उन्होंने यही कहा जी पहाड़ी कम्युनिटी गुजर बकरवाल जो है ये एक होने चाहिए और एक जैसा बराबर का हक़ इनको मिलना चाहिए। गुजर बिरादरी का जो हक़ है वो बेकरार रहना चाहिए। बट उन्होंने पहाड़ी बिरादरी के लिए ये कहा कि उनके लिए जस्टिस शर्मा के पास कोई फ़ाइल वगैरह लगी है। यही चीज़ तो हम भी आज से 15 साल 20 साल पहले कहते आ रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में ये जो फ़ाइल थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में बनी थी। बहरहाल इस टाइम में अगर कुछ लोग नहीं मानते तो वो अलग बात है। ये फ़ाइल जो है पहाड़ियों की ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में बनी थी। जो 4% मिला था वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में मिला था। और जो पहाड़ी हॉस्टल पहाड़ी बोर्ड वगैरह ये बने, ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में बने थे। बट उस बात को हम साइड रखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया कुछ या नहीं किया। हमने वहाँ पे ये चीज़ें देखी और ये चीज़ें सुनने के लिए गए थे। पहाड़ी कम्युनिटी हम लोगों को काफ़ी वहाँ से बायकीन होकर वापस आना पड़ा, क्योंकि अमित शाह जी एक होम मिनिस्टर हैं। वो अगर चाहते तो ऑन द स्पॉट कोई भी ऐलान कर सकते हैं, उनके पास पावर है। उन्होंने ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया। हर घर से जिस घर से आपने देखा होगा कल जम्मू कश्मीर के अंदर ये कि हिस्ट्री रैली हुई, ये चीज़ हम मानते हैं। इतनी बड़ी रैली आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हुई थी। बट ये रैली उन्होंने सिर्फ इसलिए रखाई गई थी, वहाँ पे इस रैली में गुजर कम्युनिटी के लोग भी जिस घर से 3 थे 3 के 3 गए थे। पहाड़ी कम्युनिटी के भी जिस घर से 3 लोग थे 3 के 3 गए थे। खासकर इस अस्सू के महीने में, ये महीना बहुत बिजी होता है खासकर हम लोग राजौरी पुंछ के लोगों के लिए इस महीने में, इसलिए ये रैली इतनी बड़ी हुई। गुजर बिरादरी के लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों ने भी उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। लेकिन अफसोस की बात है कि निराश होकर लोगों को वहाँ से वापस आना चाहिए, वापस आना पड़ा। कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हुआ। खासकर जिस जगह राजौरी में उन्होंने ये रैली रखी गई थी, हमने सोचा चलो राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई ऐलान कोई अनाउंसमेंट करके जाएंगे होम मिनिस्टर जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने एक ही चीज़ सबसे उन्होंने ये बोला जी दफ़ा 370 जब से टूटा है तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की हुई है। हमें तो कोई तरक्की नहीं दिखती। उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोली, आपने भी सुना होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है दफ़ा 370 टूटने के बाद जो जितने भी काम पेंडिंग थे वो चल रहे हैं, हमें तो कोई चलते हुए नहीं दिख रहा है। फिर उन्होंने एक जो उनका हमला होता है बीजेपी का, उन्होंने हमला किया थी यहाँ जम्मू कश्मीर में। 3 परिवारों ने इससे पहले राज किया और उन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को इग्नोर किया। मैं श्री अमित शाह जी से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर 3 परिवारों ने इग्नोर किया होता, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर जम्मू कश्मीर को इग्नोर किया होता, तो कल जिस रैली में जो लोग ये गाड़ियों पे जिन जिन जगह से जिस जगह से आए वो सड़कों पे आए, वो सड़कें बीजेपी ने नहीं बनाई थी, वो रोडें बीजेपी ने नहीं बनाई थी, वो ब्रिज बीजेपी ने नहीं बनाए थे, वो इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में बने थे। वो सड़कें नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में बनी थी, जिस पे कल ये लोगों ने जाकर लाखों की तादाद में अमित शाह को सुना। और फिर अफसोस की बात है कि लोगों को निराश होकर वापस आना पड़ा। एक ही बात है, उन्होंने एक ही बात रटी है जी जम्मू पुंछ हाईवे रोड। ये तो हमें भी पता है 3-4 साल से जम्मू कश्मीर हाईवे रोड का काम चल रहा है। इस जम्मू कश्मीर हाईवे रोड के बिना भी और लोगों के बहुत बड़े काम हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट है जम्मू कश्मीर में, महंगाई जो है कहाँ से कहाँ जा रही है, जो हर दिन लोग परेशान हो रहे हैं। डीजल पेट्रोल का जो रेट है, गैस का जो रेट है, वो कहाँ जा रहा है। लोगों ने सोचा कि कोई बड़ी सौगात देकर जाएंगे अमित शाह, लेकिन अमित शाह जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बड़े अफसोस की बात है, लोगों को निराश होकर वहाँ से वापस आना पड़ा। जो गुजर कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने भी सोचा कि कुछ ना कुछ ऐलान करके जाएंगे। हमने तो पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों ने ये 100% सोचा था कि अमित शाह आ जाए हैं, वो होम मिनिस्टर हैं, उनके पास बहुत बड़ी पावर होती है, वो यहाँ से राजौरी स्टेट से ऐलान करके जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई भी ऐलान हमें सुनने को नहीं मिला। उन्होंने यही बोला जी जो ये पहाड़ियों की फ़ाइल है, ये जस्टिस शर्मा कोई नाम है, उनके पास जो है ये चल रही है और इसको देखा जाएगा और इसके ऊपर ज़रा गौर किया जाएगा। उसके बाद जो है पहाड़ियों को भी उनका हक मिलना चाहिए, गुजरों का जो हक है वो बेकरार रहना चाहिए। ये अमित जी शाह का कहना था। लेकिन लोगों को वहाँ से जो लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे गए थे, लोगों को वहाँ से निराश होकर वापस आना पड़ा। ये चीज़ आपने भी वहाँ पे देखी। तो ये कहता हूँ, मैं खुद पहाड़ी कम्युनिटी से
बिलोंग करता हूँ, ये जश्न अभी हमें नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये वही अमित शाह जी हैं जिन्होंने 15 लाख का वादा किया था कि 15 लाख लोगों के अकाउंट में आएंगे, लेकिन अभी तक किसी के अकाउंट में 15 लाख नहीं आए। फिर पार्लियामेंट के अंदर, जब पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर भी बैठे होते हैं और इनके खुद के लीडर भी बैठे होते हैं, वहाँ से जब दफ़ा 370 और 35A को इन्होंने रिमूव किया था, वहाँ इन्होंने ये वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेज का जो दर्जा है वो दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इन्होंने वो कुछ नहीं दिया। ये वही मीत है, हम कैसे यकीन कर लें, हम कैसे जश्न मनाएं? कहने और करने में फ़र्क होता है। अगर ये यहाँ अलोसमेंट करके जाते कि पहाड़ियों को 8% 10% रिजर्वेशन जो है वो यहाँ से मैं जश्न मनाना बनता था। बहरहाल जो लोग जश्न मना रहे हैं वो उनका एक अपना नज़रिया है, मैं उनके ऊपर ये नहीं कोई बात करूँगा। अगर उनको लग रहा है कि उनके कहने से ये बात हल हो गई तो वो उनका अपना एक नज़रिया, वो उससे नज़रिए से माने। मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता, ये सरासर गलत है। जब तक कोई फाइनल फैसला ना है उसका हाँ में हाँ करना जो है ये गलत है। ये चीज़ हाँ हमने भी देखी सोशल मीडिया पे चाहिए। अब वो बात तो अलग है, वो उनको देखना चाहिए। वो पहाड़ी कबीले को मेंढर से लीड कर रहे थे, उनको ये वीडियो एक अपलोड हुई है, कोई क्लिप है छोटी सी, सोशल मीडिया पे काफ़ी ये शाया हुई है कि वो आगे स्टेज पे जा रहे, उनको कुछ लोग वहाँ से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस चीज़ का कंडेम करता हूँ, वो DDC मेंबर है, उनको वहाँ स्टेज पे जाने का मौका मिलना चाहिए था। उन्होंने लाखों की तादाद में वो लोगों को लेकर पैदल निकले मेंढर से, वो रात को एडवांस जो है राजौरी पहुँचे थे, फिर उनके साथ सुबह ऐसा किया गया। जो भी कोई उस चीज़ में मुलव्वस है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो बोल रहे हैं कि लिस्ट दी थी, अगर लिस्ट दी थी तो एक DDC मेंबर को आगे स्टेज पे क्यों नहीं जाने दिया गया? ये चीज़ सरासर गलत है। उनको हमने भी देखा सोशल मीडिया के ऊपर कि उनको वहाँ कुछ लोग हैं वो रोक रहे हैं कि आपका नाम जो है लिस्ट वगैरह में मेंशन नहीं किया गया है, आप स्टेज पे नहीं आ सकते, आप पीछे बैठें।